गाइस उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त ट्रिक लेके आए हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुख्तलिफ एमसीक्यूज लिए जाते हैं, तो उनको सॉल्व करना बहुत सारे लोगों के लिए कन्फ्यूजन का बात होती है। तो उसके लिए हम ट्रिक लेके आए हैं। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, वो कहते हैं कि बॉयज़ टू गर्ल्स की जो रेशियो है वो 3 और 5 है। इफ़ देयर आर 120 बॉयज़, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? अगर 120 बॉयज़ हो जाए तो उसमें गर्ल्स कितनी होंगी? अब हमारे पास गिवन क्या है, बॉयज़ टू गर्ल्स, यानी बॉयज़ पहले आ रहे हैं फिर गर्ल्स आ रहा है। बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशियो कितनी है? 3 और 5 है, यानी पहले जो है वो बॉयज़ की है, दूसरी हमारे पास गर्ल्स की है, ठीक है ना। अब हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर दो चीज़ें रेशियो में लिखी होती है उसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं। अब जो डिवाइड में लिख रहे हैं ना, तो हम लोग ऊपर के अगर कांस्टेंट या एक सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये आपस में कैंसिल होकर वापस वही चीज़ बना सकते हैं ना, ये वाला ए रेशियो बी या ए डिवाइड बी। इस तरह हम लोग कांस्टेंट को ऊपर या नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम को। तो यहाँ पे भी मैंने वैसे किया कि बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो, यानी बॉयज़ के साथ भी मैंने क्या कर दिया, एक्स को मल्टीप्लाई किया, गर्ल्स के साथ भी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। सेम नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब हमारे पास गिवन डाटा क्या है, 120 बॉयज़ है। तो हमारे पास बॉयज़ इज इक्वल टू 3x था ना बॉयज़। अब बॉयज़ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 120, क्योंकि 120 गिवन है। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक्स की वैल्यू कैसे है कि जब 3 को दोनों साइड से डिवाइड करूँगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे 3 120 से डिवाइड होकर हमारे पास 140 आंसर दे देगा, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास गर्ल्स की रेशियो क्या होती है, गर्ल्स इज इक्वल टू होते हैं 5x। दूसरी हमारे पास गर्ल्स की वैल्यू 5x। x की वैल्यू चूंकि हमारे पास गिवन है 40 है, तो मैं 5 को 40 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 200। तो उसने यही पूछा हुआ था कि इसके अंदर गर्ल्स कितनी होंगी, तो वो हमारे पास गर्ल्स 200 होंगी, ठीक है। अगर बॉयज़ 120 होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी, 200। इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द एप्पल टू ऑरेंज। आपके पास कोई बेस्केट है या इस तरह की चीज़ है जिसमें एप्पल से रेशियो है ऑरेंज की 2 और 3। इफ़ 50 एप्पल्स देन हाउ मेनी ऑरेंज? वो कहते हैं एप्पल और ऑरेंज की जो रेशियो है वो 2 और 3 है, ठीक है ना। ठीक है, तो आपने 50 अगर एप्पल हैं तो उस वक्त ऑरेंज कितनी होंगी? अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें रेशियो में लिखी हैं, तो उसको मैं डिवाइड में लिख सकता हूँ। जो डिवाइड में लिख सकता हूँ तो दोनों या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी एप्पल टू ऑरेंज इज इक्वल टू 2x 3x बना दूंगा, क्योंकि हमारे पास 50 एप्पल गिवन है, तो हमारे पास एप्पल इज इक्वल टू होता है 2x लिख लूँगा, जो कि गिवन है ये वाला। अब एप्पल की जगह पे 50 गिवन था वो लिख लिया, यहाँ से x की वैल्यू 50 को 2 पे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास 25 आंसर आ जाएगा x की। अब ऑरेंज इज इक्वल टू क्या थे, 3x था, तो 3x, x की वैल्यू हमारे पास 25 थी, तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 आ जाएगा। इस तरह अगर आप लोग बस एप्पल 50 होंगी तो ऑरेंज कितनी होगी, 50।